मुंबई की एक बरसात भरी रात थी। बाहर तेज बारिश और बिजली की चमक के बीच 20 साल की नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन बेचैन था। मम्मी पापा गांव गए हुए थे और वो बिल्कुल अकेली फ्लैट में थी। बाहर का मौसम तो गीला था, लेकिन उसके अंदर का तूफान उससे कहीं ज़्यादा जोरदार था। नज़दीकी कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन दिल और दिमाग में सवालों का समंदर भी था। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से वो धीरे धीरे इंटरनेट की उस दुनिया में खिंचती चली गई थी जहां उसे अजीब सी तसल्ली मिलने लगी थी। दोस्तों, ब्लू फिल्में। उस रात बारिश की आवाज़ और तन्हाई में उसने फिर से वो साइट खोल ली। स्क्रीन पर चल रही सीन ने उसके अंदर की आग और भड़का दी थी। वो धीरे धीरे खुद से खेलने लगी। बंद कमरे में पर्दे गिरा के जिसमें से बहते पसीने में उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। दोस्तों, तभी दरवाजे की घंटी अचानक बज उठती है और वो घबरा जाती है। जल्दी से स्क्रीन बंद की, खुद को समेटा और दरवाज़ा खोल दिया। दोस्तों, सामने विक्रम खड़ा था, जो कि 30 वर्ष का उसका पड़ोसी था, जो अक्सर उसकी मम्मी से मिलने, सब्जी लाने और छोड़ने में मदद किया करता था। एकदम शरीफ दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। दोस्तों नमस्कार, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, तभी विक्रम ने कहा, अरे नेहा, सब ठीक तो है ना? बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैंने सोचा कि पूछ लूँ। नहीं, नेहा कुछ कहती उससे पहले ही बिजली चली गई और दोनों एक ही कमरे में अंधेरे में बस खिड़की से आती हल्की रोशनी के सहारे खड़े थे। विक्रम की नज़रें नेहा के भीगे बदन पर टिक गई और नेहा को पहली बार किसी मर्द की नज़रों ने अंदर तक छुआ था। वो घबरा तो गई थी, पर जाने क्यों उसे अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। तभी विक्रम ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैंने धीरे से हिला दिया। कहा, नहीं। तो चाहो तो मैं कुछ देर तक यहाँ रुक सकता हूँ। उसने हाँ नहीं कही, ना पर ना भी नहीं किया। और फिर शुरू हुआ वो रिश्ता जो समाज की नज़रों में गलत था, पर उनके अकेलेपन में बहुत सही लग रहा था। तो बिजली गई हुई थी, बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे में हल्का सा अंधेरा और नेहा के दिल की धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम वही सोफे पर बैठा हुआ था। नेहा खड़ी रही। हल्की हल्की कंपन उसके हाथों में थी, शायद ठंड से कम और झिझक से ज़्यादा थी। नेहा, तुम ठीक तो हो ना? विक्रम ने उससे फिर से पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अपनापन और एक खतरनाक नरमी थी। हाँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही है, ऐसा नेहा ने कहा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। विक्रम की नज़रें अब भी नेहा की भीगी टी शर्ट से झलकते बदन पर टिकी हुई थी। दोस्तों, नेहा को ये एहसास हो चुका था, उसने खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपचाप जाकर उसके सामने बैठ जाती है। उसका मन कह रहा था कि ये गलत है, लेकिन जिस्म कह रहा था, बस एक बार महसूस करके तो देखो। तुम्हें कभी अकेलापन लगता है? नेहा ने अचानक पूछा कि विक्रम थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। बहुत ज़्यादा। बीवी गांव चली गई है 2 साल से और यहाँ बस मैं और मेरी तन्हाई है। नेहा ने अपनी आंखों में देखा। वो आंखें जो शरीफ दिखती थी, अब भूखी लग रही थी। फिर जो हुआ वो बस एक लम्हा था। नेहा ने अपनी उंगलियां उसके हाथ में रख दी। विक्रम ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली और धीरे से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। नेहा ने आंखें बंद कर ली। उस रात दोनों ने एक दूसरे की तन्हाई और जिस्म की गर्मी से भरा। दोस्तों, नेहा के लिए पहली बार था, लेकिन उसमें डर से ज़्यादा तसल्ली भी थी। विक्रम ने उसके कानों में फुसफुसा कर कहा, अब ये हमारा राज है, असली फिर अगली सुबह होती है। नेहा जब उठी तो उसका शरीर भारी लग रहा था, पर दिल हल्का हुआ था। वो कुछ अलग महसूस कर रही थी और गिल्ट भी फील कर रही थी। एडिक्शन का अजीब सा कॉम्बिनेशन, लेकिन उसे नहीं पता था कि विक्रम ने रात में कुछ और भी किया था। उसके मोबाइल से कुछ वीडियो चोरी से रिकॉर्ड हो चुकी थी और अब ये कहानी सिर्फ नेहा और विक्रम की नहीं रहने वाली थी। दोस्तों, पिछली रात के बाद नेहा का चेहरा आईने में कुछ और ही बयां कर रहा था। शर्म, गिल्ट और एक नया
शर्म, गिल्ट और एक अनजाना सा जोश उसके जिस्म पर अब भी विक्रम की छुअन की हल्की लकीरी थी, लेकिन दिल में सवाल, क्या ये सही था? कॉलेज जाते वक्त रास्ते भर उसका मन उलझा रहा, लेकिन शाम होते ही वो फिर वही लड़की बन जाती है जो अकेले में खुद से भागती थी। पर रात के 11 बजे नेहा कमरे में बैठी थी जब उसके फोन पर एक मैसेज आया, तेरी वो रात की वीडियो देखनी है फिर से? तो नेहा भौचक्की रह जाती है और उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। विक्रम, उसने भेजा। क्या बकवास है? विक्रम ने जवाब में एक वीडियो भेज दिया। नेहा ने जैसे ही वीडियो प्ले किया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रात उसका हर पल सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका था। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो तेरा कॉलेज, तेरी मम्मी पापा सबको भेज दूंगा, ऐसा विक्रम ने कहा। अब नेहा का रिश्ता सिर्फ जिस्म तक सीमित नहीं रहा, वो अब ब्लैकमेल का शिकार भी बन चुकी थी। दोस्तों, अगली सुबह हुई। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप विक्रम के घर चली गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, एक प्लान बन चुका था। विक्रम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो मुस्कुरा दी। कहीं वीडियो भेज तो नहीं दी विक्रम? उसने आंखें मटकाते हुए पूछा। विक्रम ने उसे खींचकर अंदर लिया और कहा, अब तो सिर्फ मेरी है। नेहा ने उसकी बाहों में जाकर धीरे से कहा, पर तुम अकेले क्यों सोचते हो? मैं भी किसी से कम नहीं। उसी वक्त नेहा की नज़र विक्रम के घर में रखे लैपटॉप पर गई जो आधा खुला हुआ पड़ा था, और तब उसके दिमाग में एक प्लान क्लिक कर गया जहां अब सिर्फ जिस्म नहीं, दिमाग का खेल भी शुरू हो चुका था। विक्रम के घर का वो पल, विक्रम ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया नेहा को बाहों में भर लिया। वो तो जैसे भूखा भेड़िया बन चुका था, लेकिन नेहा की आंखें किसी शिकारी सी शांत नहीं थी। तो डरती नहीं अब? विक्रम ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। डर अब डर अब खत्म हो गया है विक्रम, अब सिर्फ समझदारी बची है, नेहा ने मुस्कुरा कर कहा और हल्के से उसका चेहरा चूम लिया। विक्रम ने जोर से उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि नेहा की उंगलियों के पीछे उसकी टेबल पर पड़े लैपटॉप की ओर बढ़ चुकी थी। उसने बड़ी चालाकी से यूएसबी निकालकर लैपटॉप में लगा दी, एक ऑटो बैकअप डिवाइस जो वो अपने दोस्त विशाल से ले आई थी। विशाल, जो नेहा का कॉलेज सीनियर था, जो उससे चुपचाप प्यार किया करता था और साइबर हैकिंग में एक्सपर्ट भी था। विक्रम हर रात नेहा को बुलाता और उसकी मर्जी के खिलाफ, अब तो जैसे नेहा खुद ही हर बार तैयार रहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि हर रात की वीडियो अब सिर्फ विक्रम के पास नहीं, विशाल के पास भी पहुंच रही थी। नेहा अब सिर्फ शिकार नहीं थी, अब वो शिकारिन बन चुकी थी। नेहा, मुझे तुमसे शादी करनी है, ऐसा विक्रम ने अचानक कहा। नेहा के चेहरे पर एक सोनापन सा आ गया। तुम शादीशुदा हो विक्रम, और तुम्हारी बीवी भी जिंदा है। तो क्या हुआ? विक्रम ने कहा कि तो क्या हुआ? तू जो है मेरी जान बन चुकी है। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन एक बार मेरी मम्मी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कल वो वापस गांव से लौट रही है, और अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया तो क्या करूंगी? नेहा की आंखों में चालाकी की चमक थी। नेहा ने विशाल को सब वीडियो और सबूत सौंप दिए थे। अब वक्त है इस कमीने को उसकी औकात दिखाने की, उसने कहा। विशाल ने सब कुछ एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र किया, और तू हाँ कहे तो सीधे उसके बीबी को भेज दूँ ये सब? नेहा मुस्कुराई। नहीं, उसे मैं भेजूंगी अपने नाम से, ताकि उसे समझ आ जाए कि अब जो खेल वो खेल रहा था उसमें अब मैं भी खिलाड़ी बन चुकी हूँ। दोस्तों, रात के 10 बजे विक्रम ने नेहा को कॉल किया। आजा मेरी जान, तुझसे मिले बिना नींद नहीं आती है, नेहा ने जवाब दिया। अब तो सिर्फ वीडियो में देखेगा मुझे, और अगली बार वो वीडियो तेरी बीवी देखेगी। अब तो मेरा नहीं, बस एक रिकॉर्डिंग है जो मैं किसी को भी भेज सकती हूँ। दोस्तों, विक्रम हक पक्का रह गया। नेहा प्लीज़, अब प्लीज़ बोलने का वक्त गया। विक्रम, अब तो मेरे हाथ में है, जब बोलूँगी तब दौड़ेगा, समझा? फ़ोन कट कर दिया। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब वो भीग नहीं रही थी, वो बदल चुकी थी। दोस्तों, अब इस कहानी में कई रास्ते खुल चुके हैं। विक्रम की बीवी मुंबई आ जाती है। विशाल और नेहा के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगता है। नेहा का कोई और राज बाहर आता है जो अब तक छुपा था।
तो विक्रम की नींद उस वक्त टूटी जब उसके मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन की आवाज़ आ रही थी। वो हड़बड़ा कर उठा। व्हाट्सएप पर कई मैसेज और एक वीडियो, वही वीडियो जो उसने नेहा के साथ रिकॉर्ड की थी। भेजने वाला उसकी बीवी। उसका दिल धक से रह गया। नेहा ने भेज दिया, सब खत्म। वो बड़बड़ाने लगा। इसी वक्त फोन आया। शर्म नहीं आई तुझे कॉलेज की बच्ची के साथ ये सब करते हुए? मैं आ रही हूँ मुंबई, और इस बार सिर्फ तेरे कपड़े नहीं, तेरा घमंड भी फाड़ कर जाऊंगी। उधर से फोन कट हुआ। विक्रम ने जैसे ही मुड़कर खिड़की से बाहर देखा, नेहा खड़ी थी सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में। आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ जीत। 2 दिन बाद कॉलेज कैफे में नेहा और विशाल आमने सामने बैठे हुए थे। सब कंट्रोल में था। विक्रम की बीवी ने उसे घर से निकाल दिया, उसका जॉब भी गया। अब बस उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना बाकी था। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।